अब आपके सामने असाइनमेंट का चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले के जो सम्स है वो हम करवा चुके हैं, तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख के वहां से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको लगता है कि सर तब भी नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अभी लिखना नहीं बेटा, यहाँ देखो, चलो बेटा यहाँ देखो, चलो क्या लिखा हुआ है। अगर x माइनस 4 यह एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 24 का एक गुणनखंड हो तो p की कीमत ज्ञात कीजिए। श्रेयांश तारे मैथ में दाखला सोल्व करवाना છે તારે બેસીને સોલ્વ कर और जे ना आवड़े टिक કરીને राख, बराबर। आपको लर्न करना है। क्या लेकर आए हो? हिंदी ना, तो बैठ के लर्न कर। मैं पूछता हूँ, जहां तक लर्न हो जाए बताना मुझे, वहां से पूछ लूंगा। आप क्या लेकर आए हो? लर्न करने में बराबर बैठियो। चलो देखो, शो अब क्या बोल रहा है कि x माइनस 4 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके लिए फाइंड आउट करनी है? p की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो x माइनस 4 है इक्वल टू ले लेना है 0। आपको यहां पर अगर p की कीमत निकालनी है तो आपको सबसे पहले इन x की वैल्यू आपको यहां पर रखनी पड़ेगी, तब आपके पास p की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या करोगे, आप यहां से बनाओगे। गर्ल्स बड़ा याद रखो, आप यहां से x की वैल्यू बनाओगे। दीदी सब यहां लिखा हुआ, कल यहां देखो। x की कीमत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस x को करना पड़ेगा अकेला, ठीक है। बराबर के आप इधर देखोगे तो आपको दो पद मिल जाएंगे, बराबर के इधर ये एक पद है, ठीक है। अगर आपको यहां बराबर के इधर इस x को अगर आपको अकेला करना है तो x को अकेला करने के लिए 4 को आपको उठाकर उधर भेजना पड़ेगा। अभी 4 जो है वो माइनस में कि प्लस में? और माइनस की संख्या जब बराबर की इधर आती तो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती। तो यहां पर आपका आएगा x बराबर +4। बोलो हाँ या ना। ये x आपका अकेला हुआ कि नहीं हुआ? बराबर की तरफ जैसे आपका x अकेला हुआ तो ये आपके आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। अब ये सवाल कॉपी कर दो। यहां पर सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 24। हमें अगर p की कीमत निकालनी तो p को अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए इन x की कीमत रख के उधर भेजना पड़ेगा। तो उधर करने के लिए पहले आप क्या ले लोगे, इक्वल, और यहां कर दोगे 0, क्योंकि यहां पर अगर आपको p को अकेला करना है तो अकेला करने के लिए इन x को उठाकर उधर भेजना पड़ेगा। उधर भेजने के लिए आपके पास बराबर होना चाहिए, नहीं है तो बराबर ले लेना है। और बराबर की उधर कोई भी संख्या नहीं है तो आपको वहां लिख देना 0। कोई भी नहीं का मतलब 0 का मतलब 0 कुछ 0 ही होता है, बट आपने 0 ले लेना है। अब आप क्या करोगे, आपने x की वैल्यू बना रखी है 4। अब जहां जहां यहां पर x होगा वहां वहां रखोगे आप 4, ठीक है। तो जहां पर x है वहां 4 रखना है और इसके ऊपर घात है 3, माइनस का माइनस 5 का 5। जहां पर x है वहां 4 रखोगे और ऊपर लगाओगे स्क्वायर, फिर माइनस, फिर p, जहां पर x है वहां रखोगे 4, यहां 4 आएगा बेटा, फिर प्लस, और ये 24 इक्वल टू में 0। यहां तक कोई डाउट है बेटा? दीदी डाउट? पक्का? श्योर ना? अब इतना आने के बाद सबसे पहले अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर घात दे रखी है, घात दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे बेटा? क्या सॉल्व करोगे बेटा? क्या सॉल्व करोगे बेटा? घात। क्या सॉल्व करोगे बेटा? हाँ, अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर अगर घात दे रखी है तो आपको वो घात सॉल्व पहले करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट हटाओगे। अब 4 के ऊपर घात 3 है, इसका मतलब 4 को लिखना है 3 बार, अभी गुणे में कैसे, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। तो 4 चौके 8 होता है बेटा। चलो आगे, किसी का फोन नहीं आएगा। 4 का 4 पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 16 और ये माइनस। अब यह बेटा, अब यहाँ पर घात नहीं है तो डायरेक्ट बेटा याद देखो दीदी, यहाँ पर घात नहीं है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा।
ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो पहले p का गुणा करोगे 4 में तो ये हो जाएगा 4p, ठीक है। प्लस का प्लस और ये 24 का 24, इक्वल का इक्वल और 0 का 0। अब ये ब्रैकेट आपका रह गया एक, अब इसको भी आप हटा दो। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले सारी घात सॉल्व करो, उसके बाद अगर कहीं ब्रैकेट रह गया है तो ब्रैकेट हटा दो, और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या तो गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। 64 माइनस का माइनस, 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 की 0 हासिल गई 3, 5 के 5 और 5 और 3 8। उसके बाद ये माइनस और ये 4 और ये p प्लस और ये 24 और इक्वल टू में 0। बोलोगे दिक्कत यहां तक? नहीं। अब आगे, ये भी आपका प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, और ये भी है प्लस में, तो जोड़ो इसको। तो 4 और 4 8, ठीक है, और 6 और 2 8, तो डन यहाँ तक। उसके बाद माइनस 80 और यहाँ पर माइनस 4p बराबर में और ये 0। बोलो दिक्कत यहां तक? नहीं। अब ये 88 जो प्लस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है, और ये 80 माइनस में है। 88 में से 80 माइनस कर दो तो बचेगा 8, ठीक है। माइनस का माइनस, 4 का 4, p का p, बराबर का बराबर और 0 का 0। हमें यहाँ पर p को अकेला करना, तो p को अकेला करने के लिए सबसे पहले इस 8 को उठाकर उधर भेजो, ठीक है। अभी 8 के आगे यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो आप क्या समझोगे? यहां पर प्लस, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस समझना है, और प्लस की संख्या जब बराबर की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो यहां क्या बचेगा? माइनस 4p बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस में 8, ठीक है ना। अब ये माइनस से ये वाला माइनस कर जाएगा कट, बराबर के दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद हो और दोनों में माइनस हो, तो माइनस से माइनस आपने कट कर लेना है। अब बचेगा आपका 4p बराबर में 8, ठीक है ना। अब हमें इस p को अकेला करना है। p को अकेला करने के लिए यहां से 4 को हटाएंगे, ठीक है। 4 और p के बीच में यहाँ पे दोनों में कोई चिन्ह नहीं है, तो समझना है हमें गुणा, और गुणा की संख्या जब बराबर की इधर आती है वो जाती है भाग में। तो p बराबर ये 8 भाग में आ जाएगा आपका ये 4, तो 4 एकम 4 दूनी, तो p बराबर आपका आंसर कितना आएगा? 2। यहां तक कोई भी दिक्कत या कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो बोलिए, बोलो। सारे स्टेप समझाया दीदी? कोई भी ऐसा प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा हो, कि कोई भी चीज, कोई भी ब्रैकेट्स, कोई भी चिन्ह, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलिए। सबको आ गया? पक्का? फिर आपको भी आ गया? बॉयज में क्लियर है? पक्का? फिर टेस्ट में लूंगा तो करना। गर्ल्स सॉरी, पहले और रखा होगा यहीं पे, नहीं नहीं गायब नहीं हुआ, रखा होगा। चलो याद देखो, अब 8.2 मल्टीप्लाई 7.8 की कीमत ज्ञात करनी है। अब याद देखो, यहां पर है 8.2 मल्टीप्लाई 7.8। पॉइंट पहले भूल जाओ, पॉइंट पहले भूल जाओ, तो पॉइंट जैसे आप भूलोगे तो आपके सामने मिलेगा आपको 82 मल्टीप्लाई में 78, ठीक है ना। अब सिंगल डिजिट का गुणा कर लेंगे, पहले करेंगे 8 से, तो 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल गई 1, ठीक है। अब 8 का पड़ा 8 बार, तो 8 8 64, 64 और 1 65। दिक्कत कोई यहां तक? पक्का? 8 की बारी पूरी हो चुकी, तो यहां लगा देंगे 0, उसके बाद 7 की पारा पढ़ेंगे। 7 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल गई 1। अब 7 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 बार, 7 7 7 8 56, 56 और 1 57, 57 लिखेंगे यहां पर, और यहां जोड़ दो 6, 5 और 4 9, और 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल गई 1, 5 और 1 6। बोलो को दिक्कत यहां तक? दिक्कत? तो यहां लिख दो 6 3 9 6, डन। यहां पर एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहां पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक और एक, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहां एक के बाद और यहां पर एक के बाद, तो पॉइंट आपका लगेगा यहां, डन ना भैया। तो ये रहा आपका आंसर। दिक्कत कोई? पक्का? समझ आ गया?
भैया कर गो। चलो अब आपका लास्ट, ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, बिकॉज यही सवाल आपका 10th में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 और 3 में। ठीक है, सो ध्यान से देखना। यहाँ पर गुणनखंड कीजिए, पहले 2 घात, यहाँ पे कोई घात नहीं, मतलब 1 घात और ये 0 घात, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपदी। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी घात इस पर आपको 2 दिखाई दे रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपदी बोलते हैं। ठीक है, इनको 3 पद आपको दिखाई देंगे इसमें, एक पद ये रहा आपको, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ठीक है, इसमें पदों की जोड़ियां बनानी रहती है। अगर 3 पद हो तो 4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि 3 पद से जोड़ी बनेगी नहीं, अगर मैं इनकी जोड़ी बना दूं तो एक अकेला रह जाएगा, है ना, इसलिए 3 पद को बनाएंगे 4 पद। ठीक है, 3 पद को 4 पद बनाने के लिए आप पहले को और अंतिम को सेम टू सेम कॉपी करोगे, पहले को और अंतिम को। पहला आपके पास 20x², अंतिम में आपके पास -1 और इक्वल टू में ले लोगे 0। समझा कि नहीं? यहाँ इक्वल टू क्या ले लोगे बेटा? 0। इसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर क्या दिख रहा है बेटा आपको? x। अब x के, ये जो आपको x दिख रहा है, x के आपको अभी 1 ही x यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो x के तो कोई टुकड़े होने से रहे, 20 और 1 में ऐसा करना है कि 20 को गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या लो, जिसका गुणा करने पर 20 आए और माइनस करने पर 1 आ जाए। ठीक है ना, प्रथम पद और अंतिम पद, यानी ये 1x है ना बेटा, तो प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करने का, तो 20 एकम 20, और इसका निकाल दो लसा। 20 का क्या निकाल दो? यहाँ पे 0 है तो 2 के बारे से, 2 दूनी, सॉरी बेटा 2 है ना, तो 2 एकम 0 का, अब लास्ट में 0 2 के बारे से, 2 पंचे 5 एकम 5। समझा बेटा? लसा आया कि नहीं आया? हमने दीदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब हमने क्या करना है, ऐसी 2 संख्याओं की पसंद करना है कि भैया अंतिम पद माइनस में है ना, तो घटाने पर +1, ये x एक ही बार है ना, तो 1 आ जावे। कितना जावे? 1। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 दूनी 1 4 और 1 क्या हमारे पास? ये 5। अगर मैं 5 में से 4 घटा दूं तो मेरे पास 1 बच जाएगा, हाँ या ना? तो सुनिए ध्यान से, तो अब हमें आंसर लाना है प्लस में, तो बड़ी संख्या उठा के रखो प्लस में, +5 और ये x है तो यहां लिखोगे x। ठीक है बेटा, उसके बाद घटाने पर लाना है तो दूसरा पद रखेंगे माइनस में, तो -4x। समझा कि नहीं? ये 5x और 4x हमने कैसे लिया? लसा से लिया। पहला पद हमने सेम टू सेम कॉपी किया, अंतिम पद सेम टू सेम कॉपी किया। अंतिम पद हमें ऐसे तोड़ना था कि जैसे अंतिम माइनस में है ना, तो घटाने पर सिंगल x आ जाए, तो हमने पहले का अंतिम गुणा किया और उसका निकाला लसा, तो हमें 2 संख्याएं मिली, एक मिला 4 और एक मिला 5। तो हमने देखा कि सर अगर 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, पहली बात तो 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारा एक बार x बच जाएगा, हाँ या ना बेटा? हाँ, अब 2 की कर दो जोड़ी, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है ना, इसको इक्वल यहां से हटा देना, इक्वल इसलिए हटा देना क्योंकि 9th में ओनली फॉर गुणनखंड पूछा है, शून्य ज्ञात करो नहीं पूछा। गुणनखंड का मतलब खाली कॉमन निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, यहां बराबर। अब यहां बेटा 2 की कर दो जोड़ी, तो पहले में आ जाएगा 20x² + 5x, उसके बाद ये माइनस बाहर रहेगा ब्रैकेट के। इंपॉर्टेंट देखना, अगर ये माइनस बाहर रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ये 4x माइनस में था तो हो जाएगा प्लस में 4x, और इधर माइनस में 1 तो हो जाएगा प्लस में 1। समझा बेटा? क्योंकि हमने माइनस को कहां रख दिया है? ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर माइनस रखोगे तो अंदर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है ना? अब निकाल दो जोड़ी, अब कॉमन निकालो। जैसे ये है 20 और ये है, तो 5 के पारे में 5 भी आएगा और तो पहले 5 बाहर ले लो। अभी इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, तो इसमें एक बार x, इसमें 2 बार x, तो कम से कम एक बार x बाहर ले लो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? ध्यान देना सभी लोग। अब 5 के पारे में बेटा ये 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो यहां बचेगा 4। डन। और ये जो x है वो 2 बार था, आपने एक बार बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा? तो यहां लिखना 1, फिर प्लस का
अब आपने क्या किया, अब आपने ये 5 था, ये 5 आपने कहा ले लिया, ये x आपने कहा ले लिया, तो कुछ भी बचा क्या वहां पर? जब कुछ भी ना बचे तो वहां क्या लेना है? 1। समझा? आया ना? सेम वहां पे वही करना है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे कितना है ये? यहाँ पे कितना है? 1। 4 के बटे में 1 आता है क्या? नहीं आता। अब ये x है, इसमें x है क्या? तो कॉमन कुछ भी आएगा नहीं, और जब कॉमन कुछ भी ना आए तो वहां पर ले लेना है 1। तो यहां लिख देंगे 1 और अंदर सेम टू सेम 4x प्लस 1। ठीक है, बोलो हाँ या ना? अब आपने क्या करना है, इतना कॉमन निकालने के बाद आपको 2 ब्रैकेट सेम दिखाई देंगे, 2 ब्रैकेट ये और ये सेम दिख रहे हैं, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। आपके कॉमन निकालने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम दिखने लगे तो समझना कि आपने सवाल सही किया है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। अब जब 2 ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो दोनों में से किसी भी एक को कॉपी कर लेना है और एक को कर देना है गायब। जैसे अगर मैं ये कॉपी करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, और अगर मैं ये कॉपी करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, एक ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस 1, एक ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस 1। ठीक है बेटा? दूसरे ब्रैकेट में आएगा इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट, तो 4x प्लस 1। समझा कि नहीं? तो यही आपके हैं गुणनखंड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पक्का समझा गया? कर डालो फटाफट, वो बात बताऊंगा।